हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस समय हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, बस उसी को सीख रहे हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले दोस्तों हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यद्यपि उससे संबंधित जो वीडियो हमने दोस्तों अपलोड किया है उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमारे वे साथी मित्र दोस्त जो पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके दोस्तों उन वीडियो को देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है दोस्तों उसमें। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारा वीडियो ए आने वाला है, अर्थात जो वीडियो चल रहा है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का थर्ड वीडियो है दोस्तों। मतलब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण रूल है, उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम बहुत आसान और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहेंगे कि इन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। हाँ दोस्तों, तो चलिए हम सीधे चलते अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सबने देखा होगा लेट्स या लेट अस। दोस्तों, आपने प्रायः बुक्स में, न्यूज़पेपर में लोगों को बोलते हुए देखा और सुना होगा कि लेट्स गो, लेट अस प्ले। दोस्तों, ये क्या है? ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इन सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है दोस्तों, यही हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स या लेट अस दोस्तों, हम आपको इसको बता दें, लेट्स को ही लेट अस लिखा जाता है। अस दोस्तों जो है वो आपका जो वी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, उसका ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, तो वी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या है? अस है। अस मतलब अब यहाँ पे जो लेट्स और लेटस का अर्थ होता है दोस्तों, जिसे हमें, हमको, जिसे हमें कुछ काम करना हो दोस्तों, तो हम कहेंगे कि हमें कुछ काम करने आए, जिसे हमें अपनी इच्छा व्यक्त करना है, हमें कुछ काम करना है, तो लेट मी डू समथिंग, तो ऐसे हम लिख देते हैं लेट अस प्ले। तो एवरीथिंग्स जो हम बोलते हैं या लिखते हैं दोस्तों, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, बस उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम इसको बना लेते हैं दोस्तों कि ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, जब लेट्स का प्रयोग हो दोस्तों किसमें? ठीक, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों, जब इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों, कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट से रिपोर्टेड स्पीच में प्रारंभ हो, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस जो कि इम्परेटिव है दोस्तों, अगर लेट से स्टार्ट होता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। मतलब उसके लिए हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। वे कौन कौन से बिंदु हैं दोस्तों, उसी को आपको ध्यान से सुनना और देखना है, और हो सके तो आप नोट्स भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं ऐसे में। तो ऐसे में जो आपका पहला बिंदु है दोस्तों, नंबर 1, ठीक, क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। नंबर 1, जब रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों हम किस में बदल देते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं
दोस्तों अब आप ध्यान रखिए, प्रपोज्ड का प्रपोज या प्रपोजेज भी होता है और सजेस्टेड का सजेस्ट या सजेस्टेड भी होता है। ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि कब से, सेज और सेड को हम किस में एडवाइज या एडवाइज्ड में, या हम उसमें आपको बताए थे एक ऑर्डर या ऑर्डर्ड में। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको अपनाना है। तो चूंकि आपके ज़्यादातर सेंटेंसेस दोस्तों पास्ट में ही होते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब प्रायः पास्ट में होता है, इसीलिए ज़्यादातर लिखा जाता है पास्ट में ही, जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। ठीक, ध्यान रखिए। और इसी में दोस्तों ध्यान रखिए, अगर नोट में आप लिख सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो प्रपोज और सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तब दोस्तों हम क्या लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। इसके बाद फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को क्या लिखते हैं, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। ठीक, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने कहा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। पहला बिंदु है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यदि दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया है तो आपको केवल प्रपोज या सजेस्टेड को ना लिख कर प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू का प्रयोग करना है। तो आप समझ गए होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। चलिए, पहला बिंदु ये था। अब दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, हटा देंगे, हटा देंगे, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। और दोस्तों उसके बाद तीसरा रूल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे दोस्तों, उसके बाद जोड़ेंगे किसे, डैट से, डैट से जोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, लेट्स जो बना है उसका हम लेट हटा देते हैं, उसका हम जो लेट होता है लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो दूसरा तीसरा क्या हो गया दोस्तों, लेट्स में लेट को हटा देते हैं। ठीक, और लेट को हटा देते हैं दोस्तों। और चौथा जो आपका है दोस्तों, जो अस यहाँ पे आता है, जो अस, जो यहाँ पे दोस्तों अस आता है या ऐसे करके, या फिर अस आता है, अर्थात जो हमारा प्रोनाउन वी है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस अस या अस आता है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे दोस्तों। किस में बदल देंगे इसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, इसको नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। ठीक, तो अस या उसको दोस्तों किस में बदल देंगे, नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। बस दोस्तों इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको नंबर 5 रूल क्या होगा कि आपको इसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। बस दोस्तों यही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दोस्तों
लेट से प्रारंभ हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम इन्हीं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते। वैसे तो ये देखने में दोस्तों 4-5 बिंदु लग रहे हैं, लेकिन आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। वो कैसे, देखिए एक बार, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब दोस्तों लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। तो ये तो एक ही रूल हुआ दोस्तों, आप समझ ही गए। दूसरा हमने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। दोस्तों क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना। ये तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें हमेशा ही हटा देते हैं। और हटाने के बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, डैट से जोड़ना है। ध्यान रखिए, अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने आपको बताया था कि केवल टू से जोड़ना है। अभी तक तो हमने आपको बताया किससे जोड़ना है, अभी तक तो हमने बताया आपको टू से जोड़ना है, लेकिन इसमें हम आपको बता रहे हैं डैट से जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको डैट से जोड़ने के बाद क्या करना है, लेट्स जो होता है दोस्तों, जो लेट्स होता है उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स में लेट को हटा देते हैं। लेट्स में क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं। लेट को क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। देखिए प्रोसेस में है, लेट को हटा देते हैं। और लेट को हटाने के बाद जो हमारा अस बचता है दोस्तों, ऐसे में जो इस तरीके से बचता है यस या अस जो बचता है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। क्योंकि ये दोस्तों ये तो हमारा वी का प्रोनाउन है, ये तो हमारा वी का प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो इसको हम जब ऑब्जेक्टिव केस में आया है और इसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे तो फिर हमको क्या मिल गया, फिर वही हमको वी मिल गया। ठीक, बदलने के बाद दोस्तों सीधा फिर हम क्या करना है, सब्जेक्ट अर्थात जो नॉमिनेटिव केस का हमें प्रोनाउन मिलेगा उस प्रोनाउन को हमें चेंज करने के बाद उसको यूज कर देना है। मतलब जो प्रोनाउन हमें यहाँ मिलेगा उसको अगर हम चेंज कर देंगे उसको नॉमिनेटिव केस में वी मिलेगा, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, वो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में जो भी मिलेगा दोस्तों उनके साथ सब्जेक्ट शुड यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी जो भी होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो होना ही होना है। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से इसको समझना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे हम इसको आसानी से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सही। इसमें पांचों जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं उसको आप यहाँ अप्लाई करके बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, हम सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, ही said to his friend comma let's play cricket। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, क्या देखिए, he said to his friends ना, he said to his friends let's play cricket। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, लेट्स यूज हुआ है। बस आपको करना क्या है, अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दीजिए, वो जो रूल हमने आपको बताया। तो देखिए बदल देते हैं, he proposed to his friends that they should play cricket there। देखिए दोस्तों जो रूल हमने बताया था आपने अप्लाई कर दिया। अब कैसे अप्लाई किया, देखिए सेट टू को दोस्तों हमने बताया किस में बदलना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। और हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट भी दिया हो जैसे यहाँ पे दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रपोज्ड टू यूज करेंगे। हमने बताया था ना क्या यूज करेंगे, प्रपोज्ड टू यूज करेंगे। तो हमने आपको बता ही दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा तो प्रपोज्ड के बाद टू यूज करेंगे। ठीक, लिख लिए, पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा क्या था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है दोस्तों, और हटाने के बाद क्या यूज करना है, डैट। देखिए डैट यूज कर लिए, यूज कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अस था, अस मतलब ये देख रहे हैं, अस को हमने नॉमिनेटिव केस में बदल दिया तो हमें दोस्तों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर इसको बदल देते हैं नॉमिनेटिव केस में तो क्या बदल जाएगा, ये आपका अस है,
यहाँ जो अस आया है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर इसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अर्थात अब वी को दोस्तों अगर हम ही से बदल देंगे, ठीक, ही से बदलेंगे तो क्या मिल गया हमें, दे मिल गया। कैसे मिल गया दोस्तों, वो तो बहुत आसान है। ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर से बदलेगा तो इसका प्लूरल लेगा, और थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन कौन होता है दोस्तों, दे होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे हो गया। तो नॉमिनेटिव केस में बदला, दे हो गया। दूसरा रूल आपका अप्लाई हो गया। तीसरा और चौथा रूल हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो शुड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, कंप्लीमेंट देयर है। तो हियर को हम किस में बदल देते हैं दोस्तों, देयर में। तो ये तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें आपको बताया है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं उनका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे और किस में बदल देते हैं। तो वहाँ जाके और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर यहाँ प्रोनाउन चेंजिंग में भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्रोनाउन चेंजिंग नाम से वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है और कई वीडियो अपलोड किया है। आप वहाँ जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बन गया और एग्जाम्पल से देखते हैं। सी सेड लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलिए दोस्तों देखिए, सी सेड लेट्स सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों आप बना लीजिए, बहुत आसान है। वही आपको 5 पॉइंट्स जो बताया उसी को अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ लिख दिया सी प्रपोज्ड। दोस्तों या तो सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप दोनों में, प्रपोज्ड, सजेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम डेट लिख दिए, फिर यहाँ पे चेंज कर देंगे तो फिर हमको दे मिल जाएगा, दे। और दोस्तों शुड सिंग अ सॉन्ग बन गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रूल अप्लाई हो गया। क्या अप्लाई हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, दोस्तों हमने बताया था आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, पहले ही बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों तब क्या होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, प्रपोज या सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। कब नहीं होता, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब प्रपोज और सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए देख रहे हैं दोस्तों, प्रपोज या सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ। चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। यहाँ दोस्तों लेट को भी हटा दिया आपने, जैसा कि हमने बताया ही था आपको पॉइंट, लेट को भी हटा दिया, बचा यस। आज तो आपको पहले ही बता दिया ये वी का कौन सा केस है दोस्तों, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी मिलेगा। बदलेंगे तो क्या मिलेगा, वी मिलेगा। और फिर वही प्रोसेस दोस्तों, वी को हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सी है और सी तो सिंगुलर है, लेकिन ये थर्ड पर्सन का है तो वी भी प्लूरल है, तो इसके थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो प्लूरल प्रोनाउन कौन है, थर्ड पर्सन में दे है, तो फिर मिल गया, दे मिल गया। और दोस्तों जब दे मिल गया तो हमने बताया ना, जब सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो बन गया। ये भी बड़े आसानी से बन गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, लेट से अगर है तो सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसको वीडियो को हम यहीं पे इसी से समाप्त करते हैं। आई सेड टू हिम लेट्स डू दिस वर्क। चलिए नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़े से काम चलाते हैं। दोस्तों आई सेड टू हिम लेट्स डू दिस वर्क, बहुत आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। आई सेड टू हिम लेट्स डू दिस वर्क। अब आप बना लिए होंगे दोस्तों, चाहे आप रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे सेड टू को आया है, चाहे उसे प्रपोज्ड में बदल दीजिए, चाहे सजेस्टेड में बदल दीजिए। ठीक, आप दोनों में से किसी में भी बदल दीजिए। और उसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही। चलिए इसको हम बना देते हैं। आई प्रपोज्ड टू हिम
that we should do that वर्क। दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े आसानी से बन गया। देखिए सेट टू को आपने किस में बदल दिया, प्रपोज्ड टू। सेट टू को किस में बदल दिया, प्रपोज्ड टू। तो सेट टू को आपने प्रपोज्ड टू में बदल दिया। ठीक, अब क्यों टू क्यों लाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए प्रपोज्ड टू ही। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दोस्तों डेट का प्रयोग कर लिए। डेट का प्रयोग करने के बाद हमने कहा लेट को भी हटा दिया। और लेट को हटाने के बाद जो यहाँ अस था दोस्तों वो कौन सा केस में है, अब वी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। तो चलिए अगर वी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस में आएगा तो क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा। अच्छा, वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे जो हमें ये वी मिल रहा है, अगर इसे हम सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या मिलेगा, आई तो मिलेगा नहीं। आई क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, आई क्यों नहीं मिलेगा, हाँ इसलिए नहीं मिलेगा कि वी तो हमारा प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन का है और आई सिंगुलर के बदल रहा है। जो आई सिंगुलर से बदल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन का, आई भी फर्स्ट पर्सन का है, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा फर्स्ट पर्सन का वो वी होता है, इसलिए यहाँ पे वी हो जाता है। और हाँ दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए, हमेशा याद रखिए अगर यहाँ पे लेट्स है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई है तो हमेशा यहाँ पे वी ही होगा, यहाँ हमेशा आपका वी ही होगा, तब दे नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, जब यहाँ लेट्स का प्रयोग हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई हो तो हमेशा यहाँ पे वी का वी ही रहेगा, अर्थात अस का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका नॉमिनेटिव केस जो वी आएगा वो वी ही रहेगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है और यहाँ लेट्स है तो यहाँ हमेशा वी का प्रयोग होगा। आप माइंड में सेटअप कर लीजिए इसको, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। बस उसके बाद आपको क्या करना था, शुड बताया आपको, शुड डू दैट वर्क दोस्तों। तो बहुत ही आसान था। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान था, मात्र कुछ बिंदुओं को अपने माइंड में बस सेटअप करके। हाँ दोस्तों बहुत ही आसान था, तो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से, ध्यान दीजिए, रिवाइज करा दे रहे हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। पहला बिंदु ये है दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू बदल देते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ते हैं दोस्तों, अब टू से नहीं जोड़ते हैं। ध्यान रखिए जब सेंटेंस इंपरेटिव का लेट से प्रारंभ हो, लेट से प्रारंभ हो तो टू से ना जोड़ के हम डैट से जोड़ते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक, तो डैट से जोड़ देते हैं। लेट को तो गायब कर देंगे दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा लेट को हटा देते हैं। और लेट को हटाने के बाद क्या करते हैं, जो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है उसे नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं और लास्ट में उसी नॉमिनेटिव केस के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर कुछ सेंटेंसेस में आया हुआ है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो उसको रख देते हैं। तो इसका लेट से बना हुआ सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हम लेट से बने हुए सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया। ठीक है दोस्तों, हाँ यदि इन सेंटेंसेस को या इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दोस्तों आपको कहीं भी दिक्कत आती है थोड़ा बहुत, तो हमने तो आपको बार बार कहा और एक बार पुनः आपसे हम कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए दोस्तों। हम आपको जल्द ही समझाने का प्रयास करेंगे कि एवरीथिंग्स हाउ कैन बी हैपेंड, कैसे हुआ, और हम इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार वीडियो को यहीं पर समाप्त करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू दोस्तों।